नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी वाला। मेरा नाम है अमन गुप्ता। राजेश घर की तलाश में है, लेकिन उनका बजट इतना टाइट है कि कुछ हाथ ही नहीं लग रहा। ऐसे में परेशान होकर राजेश ने ब्रोकर के पास जाने की सोची। आज वो इसी सिलसिले में अपने रियल एस्टेट एजेंट विनोद के पास आए हैं। राजेश की रिक्वायरमेंट सुनकर विनोद ने उन्हें डीडीए का फ्लैट खरीदने का सुझाव दिया। विनोद ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अगले कुछ दिनों में 14,000 फ्लैट की नीलामी करने जा रहा है। ये फ्लैट दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर पूरी तरह से बनकर तैयार है। डीडीए की पुरानी स्कीम में बहुत ज़्यादा लोगों ने फ्लैट नहीं खरीदा था, जिसके बाद डीडीए ने इन पुराने बने फ्लैट्स की खामियों को पूरी तरह से दूर कर दिया है। इस बार इनकी कीमतें भी पिछले बार के मुकाबले कम रखी गई हैं। इस हफ्ते होने वाली डीडीए बोर्ड की बैठक के बाद इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। जून के पहले हफ्ते इन फ्लैट्स के आवेदन शुरू होने की संभावना है और सभी फ्लैट्स की बुकिंग ऑनलाइन होगी। राजेश को ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन राजेश रियल एस्टेट एजेंट के यहाँ बैठे हों और प्रॉपर्टी बाजार की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजेश ने भारतीय बाजार को थोड़ा और समझने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि अलग अलग रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि भारत में सस्ते घरों की मांग घट रही है और महंगे घरों की डिमांड बढ़ रही है। क्या ये बात सच है? इस पर विनोद जवाब देते हैं कि हाँ, महंगे घरों की डिमांड बढ़ रही है। इस साल जनवरी मार्च तिमाही में महंगे घरों की बिक्री 2.5 गुना बढ़कर 4,000 यूनिट रही। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी सीबीआरई के मुताबिक देश के 7 प्रमुख शहरों में बेहतर सुविधाओं वाले बड़े अपार्टमेंट की भारी मांग है। एक साल पहले इसी अवधि में महंगे घरों की बिक्री सिर्फ 1,600 यूनिट रही थी। दिल्ली एनसीआर में महंगे मकानों की बिक्री मार्च तिमाही में 3 गुना बढ़कर 1,900 यूनिट रही। एक साल पहले इसी दौरान ये आंकड़ा 600 यूनिट था। विनोद आगे कहते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बिल्डर नई परियोजनाओं के लिए ज़मीन के सौदे कर रहे हैं। रिसर्च फर्म एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में 87 बड़ी डील हुई। इनमें बिल्डरों ने कुल 1,862 एकड़ ज़मीन का सौदा किया। पिछले साल की तुलना में डील की संख्या करीब 2 गुनी है। साल 2021-22 में 44 डील हुई थी, जिनमें 1,649 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी। इस तरह 2022-23 में पिछले साल की तुलना में 13% ज़्यादा ज़मीन खरीदी गई। इनमें भी देश के 7 बड़े शहरों में बिल्डरों ने ज़्यादा ज़मीन खरीदी। वित्त वर्ष 2022-23 में हुई 87 डील्स में 76 डील्स देश के 7 बड़े शहरों में हुई। इसमें बिल्डरों ने 1,059 एकड़ ज़मीन खरीदी। बची हुई 11 डील्स टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हुई, जिसमें अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र, लखनऊ और नागपुर जैसे शहर आते हैं। वहीं बड़े शहरों की बात करें तो इनमें मुंबई महानगर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डील्स हुई। यहाँ 25 सौदों के तहत 267 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। और इसी के साथ राजेश और विनोद की बात खत्म हो जाती है। राजेश चाय पीकर उठकर चल देते हैं और हम भी जाते जाते आपको प्रॉपर्टी वाला के बुलेटिन में आखिरी खबर बताते जाते हैं। और ख़बर यह है कि नोएडा में 3 बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। सुपरटेक ग्रुप पर सख्ती के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रेरा की बकाया वसूली के लिए रुद्रा जतस्या और अंतरिक्ष बिल्डर की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुए हैं। साथ ही साथ जेपी एसोसिएट्स, लॉजिक्स और महागुन का दफ्तर सील किया जाएगा। रुद्रा बिल्डवेल होम्स पर 30 करोड़ 73 लाख रुपए, जतस्या बिल्डर पर 5 करोड़ रुपए और अंतरिक्ष बिल्डर पर यूपी रेरा का 4 करोड़ रुपए बकाया है। इसी के साथ आपसे मैं अमन गुप्ता इस प्रॉपर्टी वाला के बुलेटिन में लूंगा विदा। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप।